चलिए आज हम लोग देखेंगे बहुमत। अच्छा, बहुमत को समझने के लिए पहले एक चीज और समझनी पड़ेगी कि कोरम क्या होता है। कोरम, इसका दूसरा नाम गणपूर्ति भी है। इसका मतलब होता है न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो सदन की कार्यवाहियों के लिए अनिवार्य है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब हो रहा है सदन यानी कि संसद में दो सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो विधानसभा, या जहां जहां कहीं भी विधान परिषद है, तो उनमें कोई भी जब कार्यवाही होएगी या जब चाहेंगे कि कोई नियम या कोई कानून बनाने के लिए, तो उसके लिए एक सदन में न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर उतने सदस्य नहीं आए हैं तो सदन कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा सकता है। इस न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या है इसी को कोरम बोलते हैं, और ये तय किया गया है उस सदन की संख्या का 10%। समझ रहे हैं? सदन की जितनी संख्या है उसका 10%। यानी कि अगर बात करें हम लोग लोकसभा की तो कुल संख्या है यहाँ 545, और यहाँ पे आ जाएगा ये 55 सदस्य उपस्थित होना ही चाहिए, तभी लोकसभा में कोई कार्यवाही आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे 250 है, तो इसका 10% हो जाएगा 25 सदस्य। तो राज्यसभा के लिए 25 सदस्य जो हैं इसके कोरम निर्धारित करते हैं, और लोकसभा के लिए 55 सदस्य। अब इसको समझ चुके हैं आप लोग कि जब भी कोई कानून बनेगा, किसी भी प्रकार का बहुमत हो, उसमें ये कोरम तो पहली चीज हो गई, तभी कार्यवाही आगे बढ़ेगी, तो ये हर जगह अनिवार्य रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक एक करके हम लोग देखते हैं कि बहुमत कितने प्रकार के हैं। चलिए, नंबर 1, अगर बहुमत देखा जाए तो बहुमतों की संख्या भारत में 4 प्रकार की होती है। भारत देश में 4 प्रकार के बहुमत होंगे। ठीक, 4 प्रकार में नंबर 1 देखते हैं हम लोग, जिसका नाम है सामान्य बहुमत। सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? उपस्थित व मतदान करने वालों का 50% से अधिक। समझ गए? अब इसमें एक चीज समझने वाली और है, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उपस्थित व मतदान का क्या चक्कर है। सर, जब मतदान वालों को ही जोड़ना है तो उपस्थित बाद में क्यों लिख रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जब सदन में कोई भी कार्यवाही होगी तो आप घर बैठे मतदान नहीं कर सकते। घर बैठे मतलब व्हाट्सएप से, या कोई डाक भेज दिया, तार भेज दिया, चिट्ठी पत्री, इन सब के माध्यम से फोन कर दिया, बता दिया, ऐसा नहीं होगा। उपस्थित होना पड़ेगा आपको, और उसके बाद मतदान। और दूसरी चीज ये भी है कि कई सदस्य जो उपस्थित होते हैं वो जरूरी नहीं है कि मतदान करें भी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि उपस्थित तो हो गए, ना उन्होंने पक्ष में मतदान किया ना विपक्ष में। ठीक, तो ये चीज हो गई, यानी उपस्थित मतदान करने वालों का 50% से अधिक होगा तो ये होगा सामान्य बहुमत। ठीक, सामान्य बहुमत जो है ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला बहुमत है। यानी संसद द्वारा बनाए गए अधिकांश कानून जो है वो सामान्य बहुमत के द्वारा ही बनाए गए हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग, नंबर 2, ये है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत को बोला जाता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जैसा इसका नाम दिख रहा है वैसा ही इसका काम है। पूर्ण बहुमत, यहाँ पे क्या था? उपस्थित मतदान करने वालों को 50% से अधिक। यहाँ पे है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, या सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक। ठीक है, कुल संख्या का 50% से अधिक। यानी कि अगर लोकसभा की बात की जाए तो 545 सदस्य होते हैं। अब 50% निकालने के लिए यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ेगा। अब चूंकि 2 से भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए,
ये आंसर आएगा 273। ये हो जाएगा पूर्ण बहुमत लोकसभा के लिए। वैसे ही आप देख सकते हैं राज्यसभा के लिए भी सेम ऐसा ही करके। अब अगली चीज देखेंगे हम लोग, इसका नाम है प्रभावी बहुमत। जैसा आपने समझा पूर्ण बहुमत को, तो वैसे ही अब आप समझ जाएंगे प्रभावी। ये पूर्ण बहुमत है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक। अब नंबर 3 प्रभावी बहुमत, इसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या होगा? लगभग ऐसा ही है, कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक, है ना। लिख देता हूं कुल के 50% से अधिक होना चाहिए। लेकिन ये कुल का 50% जो कुल निकालना है, ये कैसे निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा माइनस रिक्त स्थान। यानी सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसमें से रिक्त स्थानों को हटा दीजिए। रिक्त स्थान क्या होता है? कई बार कोई सदस्य है, उसकी मृत्यु हो गई है या किसी ने किसी कारणवश त्यागपत्र दे दिया है, तो अभी उस सीट में चुनाव नहीं हो पाया है, तो वो क्या है? रिक्त सीट है। तो उनको हटा देंगे, जितनी सीट बचेगी उनका 50% निकाल लेंगे, तो उस 50% से अधिक होगा। इसी को बोलेंगे इफेक्टिव। दिख भी रहा है कि इफेक्टिव यही है, जो रिक्त सीट है उनको हटा दिया गया है। ठीक है। अब देखिए अगला जो आएगा, इसका नाम है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, इसको बोला जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत जो है ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो है ये आर्टिकल 249 के तहत, दूसरा होता है आर्टिकल 368 के तहत, और तीसरा जो है ये है आर्टिकल 61। थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि ये आर्टिकल के थ्रू विशेष बहुमत होते क्या हैं। आर्टिकल 249 249 जो है ये बात करता है संसद के राज्य सूची के विषय पर नियम बनाने की शक्ति। आर्टिकल 368 जो है ये बात करता है संविधान के संशोधन की, और आर्टिकल 61 बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। चलिए, तो आर्टिकल 249 जो है इसमें विशेष बहुमत क्या है? इसमें सीधा सीधा कह दिया गया है उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ठीक है। आर्टिकल 368 में क्या है? ये तो है ही उपस्थित व, प्लस कोटा के व लिख देता हूं, उपस्थित व मतदान का 2/3 एवं कुल का बहुमत, यानी जो कुल सदस्य संख्या है उसका भी 50% से ऊपर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, जितने लोग उपस्थित हैं वह मतदान कर रहे हैं उनका भी 2/3 पक्ष में होना चाहिए, तब हो पाएगा संविधान में संशोधन। और लास्ट वाली जो कंडीशन है इम्पीचमेंट प्रोसीजर, तो इसमें क्या होता है? कुल सदस्य संख्या का 2/3, कुल सदस्य का 2/3, ये हो गया आपका विशेष बहुमत। तो मित्रों ये 4 प्रकार के बहुमत थे, चारों प्रकार के समझ लिए आपने। सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत और प्रभावी बहुमत, और अंत में देखा हमने विशेष बहुमत, जो 3 तरह के होते हैं।